युवाओं की इस जीत पर लोकतांत्रिक मोहर इस प्रकार लगी। उसने ये तय कर दिया कि एक वर्ग दूसरे वर्ग से सहानुभूति ना भी रखे तो भी उसको यह चीज़ को स्वीकार करना ही पड़ेगा। हालांकि इस चीज़ को भी यदि लोग जस्टिफाई करते नजर आए तो आप उनसे बहस मत करिएगा, क्योंकि उनकी मानसिकता जो है वो सड़ चुके हैं। तो मानसिकता की लड़ाई है ही नहीं, ना आपकी लड़ाई थी सिस्टम से, जिसने नीतियों को अच्छी तरीके से लागू नहीं किया, और किया तो फिर उसमें कुछ खामियां थी। उन खामियों को दूर कर कर आपने इस लड़ाई को जीता है। तो इसलिए आप अपने तरीका पर आप अपने तरीकों पर ही रिलाई करिए। यही सबसे बड़ी आपकी खासियत रही है और होती रहनी चाहिए, क्योंकि आप किसी से बहस करने जाएंगे तो आप बहस ही करते रह जाएंगे, वो मानेंगे है नहीं, क्योंकि उनका जो माइंड सेट उस तरीके से डेवलप हो चुका है। वो इस हर चीज़ में जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि हर चीज़ जस्टिफिकेशन के लिए तय था, पर जो महिलाओं के साथ बर्बरता हुई वो शायद कभी भी जस्टिफिकेशन का मुद्दा रहेगा ही नहीं। यदि लोग उसको भी जस्टिफाई कर जाते हैं तो फिर करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भारत को विविधता का देश इसलिए ही तो कहा जाता है कि यहाँ पे सभी विचारों को स्वीकार किया जाता है, सभी विचारधाराओं का सम्मान किया जाता है। इसलिए यदि आप इसके सपोर्ट में रहें तो भी सही है, यदि आप सपोर्ट में नहीं हैं तो भी सही है, पर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जो उधर पर बर्बरता हुई वो सही थी। घमंड तो रावण का भी नहीं चला, जो 10 दिशाओं का दिग्गज हुआ करता था, भगवान शिव का अनन्य भक्त। भगवान शिव क्या नहीं कर सकते अपने भक्तों के लिए, किंतु वह अधर्म का साथ कभी नहीं देते। रावण ने एक स्त्री का हरण किया, तभी उनका चरित्र का ह्रास हो गया था। और जैसे ही आप कभी भी संपूर्ण विश्व में देखा गया है कि जब भी आप स्त्री के अगेंस्ट पर खड़े होते हैं तो आप समाप्त कर दिए जाते हैं। आपके वर्चस्व को इस प्रकार से ललकारा जाएगा जैसे आप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। से बड़ा टर्निंग पॉइंट यही रहा कि आपने महिलाओं के साथ जो बर्बरता करी वह इस जनरेशन के साथ साथ देश की जनता को नागवारा गुजरा, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। और यदि जवाबदेही तय नहीं होगी तो ऐसे इस्तीफे और भी होते रहेंगे। इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि जनता जागरूक हो गई और उसे पता चल गया कि आंदोलन करने से क्या होता है। जो घरों में बैठे थे और कहते थे कि यार उधर जाने से क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो देखिए एक बटरफ्लाई इफेक्ट होता है। यदि बटरफ्लाई मतलब तितली यदि अपने पंखों को फड़फड़ाएगी तो शायद मौसम ना बदले, पर यदि उसमें इतनी शिद्दत है कि वो जब तक अपने पंख फैल फड़फड़ाती रहे जब तक कि मौसम नहीं बदल जाता, तो इसे ही बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। कि एक ऐसा धुआं उठेगा, एक ऐसी आंधी उठेगी जो उस तितली के छोटे छोटे पंखों से उठकर इतनी प्रचंड हो जाएगी कि कई वृक्ष, कई वन निराधार होकर ऐसे टूट टूट कर गिरेंगे जैसे उनकी जड़ें कभी मजबूत ही नहीं थी। तो इसलिए यदि आपका प्रयास छोटा सा भी है पर उसको करते रहिए, क्योंकि आपके ही प्रयास से ही समस्त संसार कहीं ना कहीं किसी न किसी के प्रयास से ही चल रहा है। छोटा सा प्रयास यदि आप कर सकते हैं तो करिए, यही मानवता की सबसे बड़ी नींव है। गजब का मोड़ लिया, शायद दमनात्मक मोड़ ही वो प्रमुख बिंदु रहे जिसने इस प्रदर्शन को और उग्र बना दिया, जिसमें सारी जनता एक साथ जुड़ गई और वह अपने धर्म, कर्म, ईमान, जाति पाति, पंथ सबसे ऊपर उठकर एक मानव बन पाए, जिसे कहते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित होते हैं। तो राष्ट्र को समर्पित यह संविधान हमको वही अधिकार प्रदान करता है जिसे हम प्राप्त कर हमारे सम चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करते हैं। यह एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा जाता है कि लोकतंत्र में यदि जवाबदेही तय होती है तो वहाँ पर किसी भी व्यवस्था को बदलने के लिए जवाबदेहिता ही सबसे प्रमुख साधन को स्वीकार किया जाता है। वार्तालाप, संवाद और
विवाद, ये तीनों एक पतली पतली महीन लाइन से जुड़े हुए होते हैं। वार्तालाप जनरली सब लोग करते रहते हैं। संवाद कुछ मांगों को, कुछ फैक्ट को और कुछ व्यवस्थित अनुक्रम के चर्चाओं पर होता है। विवाद जब होता है जब वो जो बातें हैं, संवाद की जो बात है, एक पक्ष को नागवारा गुजरती हैं तो वो विवाद हो जाता है। हालांकि इन सब का बताने का तात्पर्य ये था कि यह राष्ट्र हमेशा से सहिष्णु रहा है, किंतु इसकी सहिष्णुता की भी कुछ सीमाएं हैं। यदि आप उनको लांघ जाते हैं तो ये आपको भी फांद जाते हैं। आप कोई भी हो, यदि जन समर्थन आपको प्राप्त है तभी तक आप राजा हैं। आप स्वयं में राजा नहीं हैं। तो जिन लोगों को ये गुमान था कि उनका कुछ नहीं उखाड़ा जा सकता, ये सब थोड़ा हार से पर ये सही है। इनको लगता था कि उनका कुछ नहीं उखाड़ा जा सकता, आज वो उखाड़ कर बैठे हैं। वो बैठे रहे और बैठे बैठे ही उन्हें उखाड़ दिया। तो उनका सम्मान यदि नहीं होगा, जनता का सम्मान यदि लोकतंत्र में नहीं होगा, तो लोकतंत्र आपको ऐसे उखाड़ कर फेंकेगी जैसे आप कभी वर्चस्व में थे ही नहीं। इसी के साथ आज लड़ाई हुई है न्याय की, न्यायप्रियता की और जवाबदेहिता की। तो सभी को हृदय से धन्यवाद, सभी देशवासियों का हृदय से धन्यवाद। एक और नई घटना सामने आई। असम में जो बाढ़ पीड़ितों के साथ, असम में बाढ़ आने से काफ़ी घर बेघर हो गए, लोगों के पास खाना नहीं है। तो मेरी सहानुभूति उनके साथ है और सरकार से गुहार लगाते हैं कि उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।